हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अड्डा 24/7 इंग्लिश। मैं हूं संध्या सिंह और आज है सेशन 6। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस दैट एंड दीज दोस का। लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट का कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे चैनल्स खुले हुए हैं इंग्लिश के, बहुत सी चीजें यूज की जा रही है इंग्लिश सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए, लिखने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आजकल क्या है? स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इंग्लिश इज ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज, इट इज इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड ड्यू टू इंटरनेशनल लैंग्वेज वी हैव टू लर्न इंग्लिश। बिकॉज इफ अगर हम जाते हैं बाहर अब्रॉड, किसी भी जगह पे, दुनिया की किसी भी जगह पे आपको जाना है, इफ यू गेट अ चांस टू गो ओवर देयर, सो नाउ यू कैन यूज इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बहुत जल्दी, बहुत ही इजीली वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। बट अब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको स्पीकिंग आती नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप रीडिंग करेंगे, आप राइटिंग करेंगे तो बहुत टाइम लगता है ना, अगर आपको राइटिंग करने में बताना पड़ रहा है सामने वाले को। तो दैट्स द रीजन वी शुड नो इंग्लिश एंड इंग्लिश इज ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज। तो हमें इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बताई है सेशन 5 में और सेशन 4, सेशन 3, सेशन 2 एंड सेशन 1 में। तो आपको प्लीज उन सबका रिकैप देखना है। इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन एंड use of articulators. These are your articulators. Your mouth. This portion is your articulators, and this articulator use for speaking any sentence, any letter, any language. तो यहाँ आपका यूज करना, कैसे यूज करना है, कहाँ पे कैसे आपका ऊपर नीचे इंटोनेशन होना चाहिए। Intonation is very very much important for speaking any language, not only English. So that's the reason I taught you articulators, intonation and pronunciation. अभी मैंने सिखाया नहीं है, बट सिखाऊंगी आगे फर्दर क्लास में। बट अभी हम पढ़ते हैं this, that, these, those का। तो जैसे कि आप जानते हैं this and, ये बहुत ही बेसिक है, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन इसका यूज करने में बहुत लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो दिस का मतलब क्या होता है? यह, और दैट का मतलब होता है। लेकिन दोनों का एक मेन क्या है, खासियत क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यह होते हैं दोनों सिंगुलर, बट इसमें डिफरेंस यह है कि जो दिस है वो यूज किया जाता है नियर के लिए, और जो दैट है यूज किया जाता है फार के लिए। मतलब जो चीज दूर है आपसे, आप जहां खड़े हैं और खड़े होकर अगर मुझे बताना है दिस और दैट के बारे में, तो बता सकती हूँ दिस इज माई चॉक होल्डर एंड दिस इज माई फोन, दिस इज अ डस्टर एंड दिस इज रेड पेन, दिस इज ब्लू चॉक, दिस इज शार्पनर। अगर मुझे यूज करना है दैट का, तो दैट इज अ सीलिंग फैन, दैट इज अ क्लॉक एंड दैट इज अ bunch of grapes and that is window and that is wall painting, that is air conditioner. So ये क्या है? मैं अगर इस सराउंडिंग की बात कर रही हूँ तो दिस दैट का यूज ऐसा किया जाएगा जैसे कि आप जहां खड़े हैं, आप वहां की जहां तक आपका टच हो सकता है, दिस हो गया बैठे बैठे। और दैट मीन्स जो आपसे टच नहीं है, आप ये दूर हैं, तो दैट। तो दिस दैट का यूज ऐसे करना, लेकिन दिस और दैट का यूज होता है सिंगुलर में। दिस इज अ पेन, मैंने बताया था आपको, दिस इज माई चॉक होल्डर, and that is a bunch of grapes, that is ceiling fan. So ये this और that का यूज है, और आपको इस पर फोकस करने की जरूरत है। दिस दैट का यूज कहाँ किया जाता है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, प्लीज मुझे कमेंट किया कीजिए, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मुझे कमेंट की जरूरत है आप लोगों की। अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो प्लीज कमेंट कीजिए, अगर नहीं तो प्लीज कमेंट कीजिए, और क्या जरूरत है वो कमेंट कीजिए। तो ये है दिस और दैट का यूज। आगे फर्दर बताऊंगी दीज और दोस का। तो आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए।